नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन कॉल किया है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। तो जनरली मैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी पे काम करता रहता हूँ और मैंने कई सारी वीडियोस डाली हैं, आप लोगों ने देखा पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट पर। तो मेरे दोस्तों, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये 28 से 22 सितंबर तक जो ये स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन कॉल किया गया है, ये किस तरह का रहेगा और सरकार क्या कुछ करने वाली है। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ एक टेक्निक्स बताई हैं अपने शास्त्रों में। तो उन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए मैंने काम किया है। उसमें एक चार्ट बताया गया है, सन इनग्रेस यानी कि सूर्य विधि का चार्ट, यानी कि सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है उस समय का चार्ट बनाते हैं, और वो चार्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। तो उसी तरह से मैंने इन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर सूर्य विधि का चार्ट बनाया है, सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। तो उसको आधार मानकर मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रख रहा हूं, अपने विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, 17 सितंबर 2023 को दोपहर के 1:31 प्लेस ऑफ बर्थ जो लिया है वो दिल्ली लिया है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तो इस वक्त पर जो कुंडली बनकर आती है वो धनु लगन की कुंडली बनकर आती है, 5 डिग्री और 35 मिनट की है और वृषभ नवांश है। तो मेरे दोस्तों, ये कुंडली बनकर आती है। तो इस कुंडली के हिसाब से मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि संसद में हमारी रूलिंग गवर्नमेंट भारत सरकार किस तरह का रोल प्ले करेगी और विपक्ष किस तरह से काम करेगा। ये एक मेरी कोशिश है। तो देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है। तो भाई दोस्तों, पहले मैं आपको कुंडली एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद अपनी बात कहता हूँ। देखो, धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन के अंदर तीसरे घर में कुंभ राशि का शनि वक्री है, 5वें घर में मेष राशि में राहु और बृहस्पति वक्री है, 8वें घर में कर्क राशि का शुक्र है, 9वें घर में बुध है सूर्य की राशि का, 10वें घर में चंद्रमा है, मंगल है, सूर्य है कन्या राशि का, और 11वें घर में तुला राशि का केतु है। अब आपने जो मैंने कहा, आपने अगर ड्रॉ की हो, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जरा आप थोड़ा ध्यान करो। लगन फायरी साइन में है, लग्नेश फायरी साइन में है, और 10th हाउस में फायरी प्लैनेट बैठे हैं, और 10th हाउस लॉर्ड फायरी साइन में है, अग्नि तत्व राशि के अंदर है। तो कहने का मतलब ये है, और 10वें घर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य मंगल बैठे हुए हैं और ये दिग्बली हैं। 9वें घर का और 10वें घर का एक्सचेंज है। तो ये सारी चीज़ें अगर अब मैं मिला दूं सिर्फ एनालाइज करने के लिए, तो मेरे भाई दोस्तों, ज़्यादातर प्लैनेट्स फायरी साइन में और फायरी प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन बनाए हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, क्योंकि ये सारा संबंध 10th हाउस पे है, तो 10th हाउस के साथ देख लो 1 2 3 4 और 5 प्लैनेट का, 9 में से 5 प्लैनेट का संबंध 10th हाउस से है। तो बिल्कुल सीधी सीधी बात तो ये निकल कर आती है कि 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है। यानी कि नरेंद्र मोदी साहब सूर्य विधि चार्ट, यानी कि कन्या राशि में जब तक सूर्य रहेंगे तब तक श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार बहुत स्ट्रांग रहेगी। अपोजिशन के लोग इनको नहीं हिला पाएंगे। देश की जनता सरकार की बात सुनेगी और उस पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास करेगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और अब हम पंचांग की बात करते हैं। तो पंचांग की बात करते हैं तो पंचांग में सबसे पहले हम लेते हैं तिथि। तिथि शुक्ल पक्ष की तृतीया है, और तृतीया एक जया तिथि है। ये भी एक अच्छी तिथि है, मतलब टू विन ओवर, जीतने के लिए। उसके बाद बात करते हैं करण की। तो करण तैतिल्य है। तैतिल्य को रिप्रेजेंट करता है मरकरी,
मरकरी इस कुंडली का 10th हाउस है। आप देखो करण का संबंध भी 10th हाउस से, यानी कि जहां पर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर 10th हाउस में प्रधानमंत्री या सरकार बैठती है। तैतिल्या के स्वामी बुध का संबंध भी 10th हाउस से है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तैतिल्या के जो सिग्निफिकेशंस दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि ये लोग बोलने में बहुत स्किल्ड होते हैं, इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है और लोग इनकी बात को सुनते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं। ये तैतिल्य के सिग्निफिकेशंस बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। नक्षत्र की बात करते हैं तो चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। आप ध्यान दें वो भी 10th हाउस में बैठा हुआ है, दिग्बली। तो सारा कुछ पंचांग का भी और कुंडली का भी सारा ध्यान 10th हाउस पर है। इसका मतलब सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, सरकार कुछ बड़े फैसले लेने वाली है, इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ। अब इसके अंदर थोड़ा और आगे देखते हैं तो 8th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में चला गया और D9 में 10th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में आ गया। तो मेरे भाई ये चीज़ें भी सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि कुछ बड़े चेंजेस सरकार करने वाली है। और सरकार जो बातें कहेगी उन बातों का विपक्ष के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर मेरी ये वीडियो विपक्ष के लोगों तक पहुंचे, I.N.D.I.A के लोगों तक पहुंचे, तो मेरे भाई जो 18 तारीख से 22 तारीख का सत्र स्पेशल हो रहा है, इसके अंदर आप अपना होमवर्क करके जाना। नहीं तो भाई साहब सरकार के पास हर चीज़ का बहुत अच्छा जवाब है और देश की जनता देखेगी कि विपक्ष बिखरा हुआ होगा। ये इसके अंदर दिख रहा है, विपक्ष बिखरा हुआ होगा और विपक्ष हो हल्ला ज़्यादा मचाएगा, काम कम होगा। और अगर मैं विपक्ष के घर को, बृहस्पति को एनालाइज करता हूं तो उसके ऊपर अफ्लिक्शन है। पहले तो राहु केतु एक्सेस में है, राहु के साथ 5वें घर में बैठा हुआ है। दूसरी बात शनि से दृष्ट है, एक पाप ग्रह है। तीसरी बात मंगल से दृष्ट है, वो भी पाप ग्रह है। तो मतलब झूठी सच्ची बातें संसद में 18 तारीख से 22 तारीख तक होने वाली हैं। तो इसलिए विपक्ष के लोगों से, विपक्ष पार्टियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना होमवर्क करके जाना। नहीं तो भाई साहब सरकार बहुत स्ट्रांग है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। मेरा इस सूर्य विधि चार्ट पर एक और ऑब्जर्वेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मीडिया से रिलेटेड या कोई कलाकार, वो कलाकार पेंटर भी, कोई भी कलाकार हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट कलाकार होगा, उसके या तो एक्सीडेंट का योग है या उसके संसार छोड़ने की संभावना है, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन वो संसार छोड़ सकता है, जिस कारण से रोष हो सकता है। जब तक सूर्य कन्या राशि में रहेगा तब तक की बात कर रहा हूँ, या हो सकता है इसके 1-2 दिन बाद भी कुछ रिजल्ट मिले, तो वो एक अलग बात है। तो ये मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन सूर्य विधि चार्ट पर आप लोगों के सामने। नरेंद्र मोदी वर्सेस INDIA, ये जो विपक्ष के लोग हैं, अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ। एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से, मेरी बुद्धि के अनुसार ये कुंडली सरकार के लिए बहुत स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी साहब बहुत स्ट्रांग स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं। उनको डिफीट करना विपक्ष के लिए मुश्किल लगता है। विपक्ष को चाहिए अपना होमवर्क करके, अच्छे से होमवर्क करके संसद में बैठे, पूरा देश आप लोगों को देख रहा होगा, और पॉजिटिव राजनीति करे। विपक्ष से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। नहीं तो फिर लोग देख ही रहे हैं वो सब, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।